डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज हम करंट एनर्जी लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया हमने नहीं जाना है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन के लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है। तो यदि मैं फेमिनिन की बात करूं तो वह खुद पर इनर वर्क कर रही हैं। उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा सैड, एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही हैं और बाहर से परफेक्ट दिखा रही हैं, स्ट्रॉन्ग दिखा रही हैं। क्योंकि बहुत सी फेमिनिन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं, या फिर वह एक ट्रिगर को फेस कर रही हैं। तो बहुत सी फेमिनिन के सामने कोई ट्रूथ रिवील हुआ है, जिस कारण कुछ रियलिटी उनके सामने आई है जिन्हें वह फेस कर रहे हैं। और यदि मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत से मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और अकेलेपन को फील कर रहे हैं। भीड़ में भी खुद को अकेला पा रहे हैं, उदास हैं और उनकी उदासी, परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। खुद को आइसोलेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा निराश हैं और अकेलेपन में जी रहे हैं बहुत से मैस्कुलाइन, और अपनी फेमिनिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है। जो फेमिनाइन उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव देती थी, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्हें प्यार दिया। बट पास्ट में बहुत से मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को इग्नोरेंस दी है और उन्हें हर्ट किया है, उनके प्यार को नहीं समझा, उनकी वैल्यू को नहीं समझा है। मैस्कुलाइन के ऐसे बिहेवियर की वजह से वह खुद भी हर्ट हैं, दुखी हैं, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन साइलेंट हो गई है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं और अपनी एनर्जीज़ को, यूनिवर्स को सरेंडर कर रही हैं, भगवान की तरफ या डिवाइन की तरफ बढ़ रही हैं। उनके अंदर से इमोशंस जैसे ख़त्म हो गए हैं, या फिर उन्होंने अपने इमोशंस को दबा लिया है, जिस कारण मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। फेमिनाइन से रन करने या फिर रिश्ते को छोड़ के जाने से उन्हें एहसास हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। सो यहाँ दोनों सोल्स का डिवाइन टेस्ट चल रहा है, डीएनए क्लिनजिंग चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने इनर वर्क पर ध्यान दें। इस पोर्टल के एंड में आप खुद को अलग ही देखेंगे, एक नए रूप में देखेंगे, एक न्यू वर्जन में आप निखर कर आएंगे। बस जो भी चीज़ें या इशू चल रहे हैं उन्हें फेस करें और उन पर वर्क करें और डिवाइन को सरेंडर करें, वो खुद ही आपको आगे लेकर जाएंगे। तो कुछ फेमिनाइन का बबल फेस भी चल रहा है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत से सोल्स की लाइफ में सक्सेस आ रही है, या फिर वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें मिलने वाला है, या कोई पर्सन हो सकता है जो उनकी लाइफ में आ रहा है। तो कुछ फेमिनाइन को कनेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, न्यू कनेक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, कोई नया पर्सन आ सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि यह पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, जो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुछ सोल्स जो डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर से परेशान होकर नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रही हैं या जा रही हैं, तो ऐसा ना करें, या न्यू पर्सन की एंट्री आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं मैस्कुलाइन इस रिश्ते में यही चाहते हैं कि फेमिनाइन के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, या फिर फेमिनाइन जो साइलेंट जोन में चली गई है वह ख़त्म हो जाए। वो यही चाहते हैं और डिवाइन से उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फेमिनाइन की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ रही है। सोशल मीडिया में वह उन्हें बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और फेमिनाइन की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके माइंड में बस फेमिनाइन ही चल रही है। तो हमारे मैस्कुलाइन फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे वो फेमिनाइन की मर्जी भी जानना चाहते हैं और उनके रिएक्ट करने का वेट कर रहे हैं, उनके आने का वेट कर रहे हैं। दोनों ही सोल सेम एनर्जी में हैं, दोनों ही को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। सो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि अब इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाना होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, दोनों सेम एनर्जी को फील करते हैं, न कम न ज़्यादा, बट एक टाइम फेस को कारण चीज़ें खराब हुई हैं। तो इस टावर मूवमेंट में उनके बीच बहुत सी चीज़ें खराब हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, जिस कारण उन्हें सामने बहुत सी रियलिटी आई है। एक बबल फेस को जो वो जी रहे थे, उसके बाद यह एक
टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया है। तो उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अब उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं करेगी। मैस्कुलाइन के माइंड में चल रहा है कि फेमिनाइन को कोई ना कोई ऑफ़र देना होगा, उसी के बारे में वह दिन रात सोच रहे हैं। बट वो सब चीज़ें करना उन्हें ठीक भी लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। बट झुकना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ रहे हैं फेमिनाइन की तरफ। उन्हें लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बट अपनी लाइफ के डिसीजन हमारे मैस्कुलाइन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन के साथ रहना चाहती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उनका वेट कर रही है, बट मैस्कुलाइन उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, खुद को इनकैपेबल मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है वो उन्हें कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। वो अपनी करंट सिचुएशन से जूझ रहे हैं, बट एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। वहीं फेमिनाइन जो एक्सपेक्टेशन लगा रही है वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। अब हमारे मैस्कुलाइन को चीज़ें समझ आने लगी हैं। उन्हें लगता है कि मैं झुकता हूँ तो फेमिनाइन को भी झुकना चाहिए। वहीं यही वह चाह रहे हैं, क्योंकि कभी फेमिनाइन ईगो में आती है तो कभी मैस्कुलाइन, जिस कारण दोनों कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं ही क्यों बार बार झुकूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों मनाऊं, मैं ही क्यों ईगो फेस करूं, वो क्यों। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन को भी समझना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि कहीं मैं गया और मैंने फेमिनाइन के लिए कुछ एफर्ट लगाए, कुछ ऑफ़र किया और फेमिनाइन को गुस्सा आया, उसने गुस्से में मुझे कुछ बोल दिया, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुछ मैस्कुलाइन भी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है और इस कनेक्शन में भी उन्हें सुकून कहीं नहीं मिल पा रहा है। उन्हें फेमिनाइन से सामने भी एक फेयर है, क्योंकि फेमिनाइन उन्हें अपने आप को कम नहीं दिखाती है। उन्हें लग रहा है कि दोनों ही सेम एनर्जी में आ गए हैं। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक एंगर दिखा रहा है तो दूसरा भी, एक को दूसरे को सुना रहे हैं तो दूसरा भी सुना रहा है, जिस कारण एक डेंजरस सिचुएशन बन गई है इस कनेक्शन में। तो इस कारण भी मैस्कुलाइन को फेयर है कि कहीं मैं कुछ एफर्ट लगाए तो रिश्ता कहीं और ख़राब ना हो जाए। एक्चुअली में फेमिनाइन उनका वेट कर रही है। वो बस इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस चाहती है जैसे पहले था, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, टाइम देना, इस रिश्ते को उन्हें और उनके प्यार को समझे। पर मैस्कुलाइन जितना लेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने में, फेमिनाइन का फ्रस्ट्रेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है और उनके बिहेवियर के चलते वह खुद ही चेंज हो रही है। कनेक्शन में होना चाहती हैं बट उन्हें दिखा नहीं रही हैं, क्योंकि उन्हें सामने से वैसा इस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसे कि वह चाहती हैं, जिस कारण वो कोई एफ़र्ट नहीं लगा रही हैं, बैक हो रही हैं। वही मैस्कुलाइन को लगता है कि अब फेमिनाइन के लिए प्यार मैटर नहीं करता है और एक फोबिया सा उनके माइंड में बना हुआ है। ऐसा नहीं है वो फेमिनाइन का होना नहीं चाहते, प्यार है, बट कुछ मैस्कुलाइन प्रैक्टिकली तरीके से इस रिश्ते को लेकर चलना चाह रहे हैं। वह यह चाहते हैं या तो कोई पैसा कमा लें या कैरियर बना लें या फिर स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ जाए, तब वह आगे बढ़ें। यहाँ फैमिली इशू भी दिखाई देता है, जिस कारण भी वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड के हैं हमारे मैस्कुलाइन। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन के थॉट चल रहे हैं, उनके माइंड में वही चलती रहती है जो फेमिनाइन भी मिरर कर रही हैं। दोनों के माइंड में अपना ट्विन घूम रहा है, फेमिनाइन को याद कर रहे हैं और डिप्रेस्ड है, उन्हें अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, फेमिनाइन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वह अपने हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा पर वर्क करें, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त बहुत सी चीज़ों का उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। 10-15 दिन से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो लाइफ में चल रहा है, इसके लिए वह उनसे बात करना चाहते हैं। जो चीज़ें काफ़ी टाइम से लाइफ में चल रही है उसके लिए उन्होंने ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई किया है। जो चीज़ें एकदम से सरफेस होकर बाहर आ रही हैं, तब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने यह क्या कर दिया है। बात करना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन में वह रीवर्क करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कर्मा हमारी फेमिनाइन का मैस्कुलाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे जन्म से एक दूसरे को वह जानते हैं। यह जन्म में मिलते हैं, बिछड़ते हैं और कुछ कार्मिक कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग कर्मा दोनों का जुड़ा हो सकता है। क्या
तो इस टाइम हमारी मैस्कुलाइन को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने फेमिनाइन को हर्ट किया और रिश्ते को ख़त्म किया, जिस कारण से यह रिश्ता ख़राब हुआ। उस चीज़ को लेकर हमारे मैस्कुलाइन को बहुत बुरा फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन उनसे दूर चली गई है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि शायद फेमिनाइन से दूरी बनाना ही बेहतर होगा, बट फिर सोचते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। बट बहुत से मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल होकर या फिर कैलकुलेटिव माइंड से सोच रहे हैं और उनमें स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है और अपनी फैमिली खासकर मदर के कारण भी एक फेयर उनमें बना हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 1111 लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।